नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में हैं या फिर आप बीएड सेकंड ईयर में हैं, तो आज के अपडेट की बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी को जानना चाहिए इस अपडेट को। तो फाइनली जो आपका डाटा था, ठीक है, वो आपका आ चुका है। ठीक है, जिन बच्चों का कल एग्ज़ाम छूटा है पहला, ठीक है, तो टोटल जो डाटा है वो आपका 3200 संख्या है बच्चों की जिनका कल पहला एग्ज़ाम छूटा है। वही जाम लगा था कल, मैक्सिमम काफ़ी बच्चे हैं ना, तो उससे बच्चों का जो एग्ज़ाम छूटा है उनकी जो संख्या है वो 3200 है। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कब होगी ये जो आपका एग्ज़ाम छूटा है, इसकी बैक का एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है ना, तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। कोई भी सीसीएस यूनिवर्सिटी की आपकी बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले आज के अपडेट की बात करते हैं और फिर बात करेंगे जो ये आपका एग्ज़ाम छूटा है इसकी परीक्षाएं आपकी फिर से कब होगी। ठीक है, राम भरोसे बीएड परीक्षाएं शुरू, 3200 ने छोड़ा पेपर। चलिए, 6 जिलों के 98 केंद्रों पर 2 पालियों में सोमवार से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की बीएड परीक्षाएं राम भरोसे शुरू हो गई। परीक्षा नियंत्रक की जिम्मेदारी किसके पास है? विश्वविद्यालय में इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं। पेपर से ठीक पहले कॉलेजों के खेल में फंसे छात्र कैंपस के चक्कर काटते रहे, लेकिन परीक्षा से जुड़े किसी भी अधिकारी से संपर्क नहीं हुआ। हालांकि दोनों पालियों में 3200 विद्यार्थियों ने पेपर छोड़ दिए। देखो, यानी कि सीधी सी बात है, सेकंड ईयर का बच्चा भी जो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है सेकंड ईयर वाले बच्चे के लिए बीएड का एग्ज़ाम, वो भी एग्ज़ाम उसको भी एग्ज़ाम छोड़ना पड़ा। चीज़ें इतनी बेकार रहीं कल। 6 छात्र नकल करते हुए पकड़े गए। देखो यार, नकल वगैरह मत करिएगा। ठीक है, नकल करने से अच्छा है आप, और नकल करके आप पकड़े जाते हो तो वो तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। ठीक है, उससे क्या है कि आपका करियर पे बात आ जाती है। ठीक है, 2 अधिकारी लखनऊ में, कुलपति भी बाहर। यानी कि देखो, 2 अधिकारी जो हैं आपके वो अभी फ़िलहाल है ही नहीं, इसका मतलब मेरिट में। ठीक है, और आपके कुलपति भी बाहर हैं। 6 दिन की छुट्टी के बाद सोमवार को कैंपस खुला। डिग्री माइग्रेशन सहित विभिन्न कार्यों के लिए छात्र कैंपस पहुँचे। शासन में समीक्षा बैठक होने से रजिस्ट्रार धीरेन्द्र कुमार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार परीक्षा सत्यप्रकाश जिन्हें लखनऊ में रहे। तो देखो, आपके दोनों रजिस्ट्रार आपके लखनऊ में हैं। कुलपति का किसी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की सूचना थी। नतीजन सोमवार को वे भी कैंपस नहीं थे। चलिए, परीक्षा नियंत्रक अश्वनी कुमार को स्वास्थ्य कारणों से छुट्टी पर होना बताया गया है। तो यार ये देखो, कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है और कल आपके पेपर स्टार्ट थे। चलिए, बीएड के आंतरिक अंक अपलोड करें कॉलेज। तो ये तो वही है कि भैया ये चीज़ तो चलती रहेगी यहाँ पे। ये कॉलेज वाले बहुत ज़्यादा ड्रामा करते हैं, और ये जब तक आपके इंटरनल मार्क्स का ड्रामा रहेगा तब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आता है। ठीक है, आप कितनी जल्दी पेपर करा लो, जब तक ये कॉलेज वाले इंटरनल मार्क्स अपलोड नहीं करेंगे तब तक तो रिज़ल्ट आएगा ही नहीं, है ना। प्रैक्टिकल 2 अगस्त से, ठीक है, जो मैंने बताया था आपके जो प्रैक्टिकल है, ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर वालों का प्रैक्टिकल का जो शेड्यूल है वो जारी हो चुका है, और उनके जो प्रैक्टिकल हैं वो अब 2 अगस्त से स्टार्ट होंगे। यानी कि जैसे आप लोगों का 1 अगस्त को एग्ज़ाम फिनिश होगा और नेक्स्ट डे ही आप लोगों के प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। छात्रों की आज कैंपस है तो चलिए कोई नहीं, छात्रों की मांग स्पेशल पेपर भी कराया जाए। ठीक है, देखो, छात्रों की मांग स्पेशल पेपर तय करे विश्वविद्यालय। ठीक है, विभिन्न जिलों में भारी बारिश और बाढ़ और प्रतियोगिता परीक्षा के चलते पेपर छोड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए स्पेशल पेपर तय करने की मांग उठने लगी है, और जो कि उठना भी चाहिए। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं भाई फटाफट से। और पता क्या है, ये जो स्पेशल आपका बीएड, जो आपका ये स्पेशल बीएड का पेपर होगा, स्पेशल बैक का होगा, इसका तो क्लियर कर ही दिया था यूनिवर्सिटी ने। कब? 16 तारीख को ही, 16 जुलाई को ही यूनिवर्सिटी ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया था कि जिसका भी पेपर छूटेगा किसी भी कारणवश, ठीक है, उनका ये जो स्पेशल बीएड के थ्रू उनका पेपर करा लिया जाएगा। सबसे पहले मैं वही आपको दिखा देता हूँ क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होंगे इस चीज़ को लेकर। ठीक है, ये जो आपका अखबार है ये आपका 16 तारीख का है, इसको देखिएगा। 16 जुलाई का आपका ये अखबार है। ठीक है, इसमें यूनिवर्सिटी ने क्या कहा था? यूनिवर्सिटी ने कहा था कि जैसे ही परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया, ये वही था न्यूज़, है ना, ये आपकी 16 तारीख की वही थी कि निर्धारित समय पर ही होगी बीएड की परीक्षाएं। यानी कि बच्चे जो मांग उठा रहे थे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन करिएगा कि बारिश है और सीजल का भी एग्ज़ाम है, ठीक है, लेकिन परीक्षा नियंत्रक ने उस टाइम पे यही कहा था कि नहीं, एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा। लेकिन फिर उन्होंने एक बयान और भी दिया। क्या दिया था? 16 तारीख का अखबार मैं आपको दिखा रहा हूँ, यानी आज से 2 दिन पहले का। ठीक है, चलिए, ये है कि 14 जुलाई से 27 जुलाई तक होने वाली एसएससी सीजल की परीक्षाओं पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया, वैसे ही छात्र छात्राओं ने सीजल परीक्षा के चलते परीक्षा स्थगित करने की मांग की। ठीक है, विश्वविद्यालय कुलसचिव धीरेन्द्र कुमार, है ना,
का कहना है कि बीएड की परीक्षाएं 17 जुलाई से ही कराई जाएंगी, क्योंकि सत्र काफ़ी लेट हो जाएगा। सीजीएल तथा, अब ध्यान से सुनना, ठीक है, सीजीएल तथा किसी अन्य वजह से, सीजीएल हो या फिर किसी अन्य वजह से विद्यार्थी की जितनी परीक्षाएं छूटेंगी वह स्पेशल बैच के रूप में बाद में करवाई जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने ये चीज़ आपकी 16 जुलाई को ही क्लियर कर दी थी। ठीक है ना, तो आपका जो ये स्पेशल बैच के थ्रू आपका ये पेपर करा लिया जाएगा, है ना। अब ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। लेकिन वही है चीज़ें, फिर से आप आओगे पेपर देने के लिए, है ना, वो तो चीज़ें रहती ही है। तो जो आपका ये बीएड का जो एग्ज़ाम छूटा है कल, ठीक है, ये आपका स्पेशल बैच के थ्रू आपका ये पेपर आपका करा लिया जाएगा। क्लियर है, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना। अब ये स्पेशल बैच होता क्या है, ठीक है, आप जैसे देख रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक है, आपके जो पेपर पे लिखा है, आपके पेपर पे लिखा है मेन, है ना, बैक और एक्स। ठीक है, आपके पेपर पे ये जो आपको क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर ये चीज़ लिखी रहती है ना। तो यानी कि जो आप पेपर दे रहे हैं वही आपका मेन का है, वही आपका बैक का है, वही आपका एक्स का है। यानी कि इस टाइम पे जो पेपर दे रहे हैं बच्चे, मेन वाला भी बैठा है और जिसकी बैक है वो भी बैठा है, वो भी दे रहा है, और जो एक्स वाला है वो भी दे रहा है। यानी कि इस टाइम पे तीनों बच्चों के पेपर चल रहे हैं। लेकिन बात है स्पेशल बैच की। स्पेशल बैच जो है वो आपका पहले करा लिया जाता है ना, इन पेपर से पहले ही आपका स्पेशल बैच का पेपर ये जो छूटा है ये करा लिया जाएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों का रिज़ल्ट भी जल्दी आ सके, है ना, आप लोगों का रिज़ल्ट भी जल्दी आ सके। किसी कोई वैकेंसी आने वाली है तो मतलब जो इनका रिज़ल्ट आएगा उससे ही, उसके साथ या उससे थोड़ा आगे पीछे आप लोगों का रिज़ल्ट आ सके, तो आपका भी ये बैक का पेपर करा लिया जाएगा। लेकिन सीधी सी बात है, बच्चों का वही आना तो पड़ेगा ही फिर से, है ना। और सही बात है, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जल्दी पेपर करा के हमने कितनों का फ़ायदा कर लिया, है ना। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्या 17 जो जुलाई है आपकी, जो 17 जुलाई से आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं और एग्ज़ाम आपके ख़त्म होने थे 28 जुलाई को। ठीक है, क्या जल्दी पेपर करा के, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है, क्या जल्दी पेपर करा के जिनका एसएससी का पेपर था क्या उनका फ़ायदा हुआ। दूसरा सवाल, क्या जल्दी पेपर करा के जो बच्चे बाहर से आए हैं क्या हमने उनका फ़ायदा कर लिया। ठीक है, तीसरा सवाल, क्या जल्दी पेपर करा के जो बच्चे, जिन बच्चों का कल पेपर छूटा है क्या उनका फ़ायदा हुआ। किसका फ़ायदा हुआ ना, इसका फ़ायदा हुआ। ठीक है, ये जो बाहर से आया है, मान लो अगर 20 तारीख से आप, मान लो अगर आपके 20 जुलाई से ही एग्ज़ाम स्टार्ट होते, क्योंकि 20 तक आपकी कंडीशन ठीक हो जाएगी कहीं ना कहीं, थोड़ा बहुत, है ना। 20 जुलाई से अगर आप लोग के एग्ज़ाम स्टार्ट होते जो आपके 17 से हुए हैं, तो वो कम से, अगर 28 को ख़त्म हो रहे हैं तो कम से कम 3 अगस्त के आसपास ख़त्म हो जाते, है ना। तो जो बच्चा ये बाहर वाला जो आ चुका है यहाँ पे, है ना, ये जो बच्चा बाहर वाला आ चुका है तो ये 28 तक तो रुकेगा ही। तो अगर ये 3 अगस्त तक रुक जाता तो इसका क्या नुकसान हो जाता, कुछ भी नुकसान नहीं। तो क्या इसका फ़ायदा हुआ जल्दी पेपर करा के, कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसका भी, है ना। अगर ये 3 अगस्त भी रुक जाता तो तब भी कोई दिक्कत नहीं, जो 28 तक रुक रहा है वो 3 तक भी रुक सकता है ना, ऐसा तो है नहीं। और जिसका कल पेपर छूटा है क्या उसका फ़ायदा हुआ, कुछ भी नहीं। तो किसका फ़ायदा हुआ कल, किसी का भी फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन नुकसान हुआ है एक का, इनका 100% जिसका कल नुकसान हुआ है इनका हुआ है। ठीक है, अब फिर से इनको पेपर देना पड़ेगा, है ना, देना तो पड़ेगा ही। और ये चीज़ है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ये चीज़ यूनिवर्सिटी ने बोली है, क्योंकि होता है कभी कभी यूनिवर्सिटी भूल भी जाती है। ठीक है, ऐसा भी होता है कि यूनिवर्सिटी कभी कभी अपनी बात कह के भूल भी जाती है कि हाँ स्पेशल पेपर भी, बैक पेपर भी लेना था बीएड वालों का, क्योंकि आज तक कभी भी बीएड वालों का ऐसे नहीं हुआ, ये पहली बार होगा अगर होगा तो। ठीक है, क्योंकि जो बीएड वालों का जो पेपर होता है, बीएड वालों का जो बैक का पेपर होता है वो हमेशा मेन वालों के साथ ही होता आया है आज तक। लेकिन ये जो स्पेशल बीएड ली जाएगी, है ना, स्पेशल बैक के थ्रू आपका पेपर लिया जाएगा, वो पहली बार होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि यूनिवर्सिटी ने ये बात बोली है, जो भी वो 3200 छात्र हैं, ठीक है, ताकि फिर कहा जा सके यूनिवर्सिटी को आगे चल के कि हाँ स्पेशल बैक जल्दी से करवाओ, ताकि आप लोगों का रिज़ल्ट भी जल्दी आ जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। बाकी तो यही है आज की, अगर अपडेट की बात करता हूँ, आज के अपडेट भी देख लेते हैं फटाफट। आज का अपडेट यही है, देखो भाई फटाफट से बस हेडिंग देखेंगे। ठीक है, कि बीएड की परीक्षा में पहले दिन 6 नकलची पकड़े। देखो भाई नकल मत करो, ठीक है ना। 99 केंद्रों पर इतने बच्चों ने पहुंचे और 3200 अनुपस्थित रहे, है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं। बीएड की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 2 जुलाई से 29 अगस्त तक, ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। यहाँ पे आप देखो ये गाज़ियाबाद के हैं कि 3400 ने छोड़ी परीक्षा और बीएड स्पेशल की परीक्षा, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई, आगे देखते हैं। यहाँ पे बागपत की न्यूज़ है कि बागपत में 1626 ने बीएड की परीक्षा दी और 78 क्या रहे, अनुपस्थित रहे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं।
नेक्स्ट में क्या है कि बीएड की परीक्षा में छात्र को नकल करते पकड़ा। देखो यार, नकल कर रहे हो और पकड़े जा रहे हो, बहुत ज़्यादा गलत बात है, पता है, करियर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मत करो, इतना भी हार्ड नहीं है पेपर यार। नकल करनी है तो हमारा गैस पेपर ही कर लो यार। नकल ही करनी है तो हमारा गैस पेपर ही कर लो, वो भी वही बात है, ठीक है। तो गैस पेपर तो आ ही रहा है ना आपका 100%, वही कर लो, वही नकल है ना। तो वही पेपर बच्चों का कल कितना अच्छा पेपर हुआ आप देख सकते हो। CCSU बीएड फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 2 से है ना, ये तो मैंने कल आपको बता दिया था ऑफिशियल नोटिस दिखा के, इसमें तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी वही है कि प्रयोगात्मक परीक्षाएं 2 से हैं आपकी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते, और हाँ कल मतलब, और चलो कल जिनका एग्ज़ाम छूटा है तो छूटा ही है, लेकिन जो बच्चे एग्ज़ाम देने गए थे कल वो भी बहुत ज़्यादा लेट पहुँचे हैं। क्योंकि वही है, जाम बहुत था कल, ठीक है। और बच्चे लेट पहुँचे हैं, फिर उनको 1 घंटा लेट, मान लो अगर बच्चा पहुँच रहा है तो सीधी सी बात है, जो 3 घंटे का एग्ज़ाम था उसको 2 घंटे में उसको लिखना पड़ा, है ना। तो दिक्कत तो कहीं रही। तो फ़ायदा तो किसी का नहीं हुआ कल, सही बताऊँ तो फ़ायदे में कोई नहीं रहा, चाहे जिसका पेपर छूटा हो चाहे जिसने पेपर दिया हो। बीएड परीक्षा के 1 घंटे पहले प्रवेश पत्र हुए संशोधित। तो ये भी देखो यूनिवर्सिटी की थोड़ी लापरवाही कि प्रवेश पत्र ही ढंग से तैयार नहीं कर पाई यूनिवर्सिटी, है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं और बस यही है। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी ने ये चीज़ आपकी 16 तारीख को ही क्लियर कर दी थी कि हाँ, आप लोगों के जो एग्ज़ाम छूटेगा वो आपका स्पेशल बीएड बैक के थ्रू करा लिया जाएगा, ठीक है। तो इतनी वीडियो रखते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है इस वीडियो को, ताकि जो बच्चे परेशान हैं, ठीक है, जो जिनका एग्ज़ाम छूटा है उनको ये पता चल जाए कि हाँ, स्पेशल बैक के थ्रू हमारा ये पेपर जल्दी से जल्दी करा लिया जाएगा, और जिससे कि क्या होगा, आपका भी रिज़ल्ट जल्दी आ जाए, ठीक है। क्योंकि बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए वैकेंसी में अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको ही पता है क्योंकि कितनी बेरोज़गारी है, ठीक है। तो चलिए इतना ही वीडियो को रखते हैं। चैनल पे नए हैं तो जमे रहिएगा, बने रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और अपने मम्मी पापा को और अपना पढ़ते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट कल का आप लोगों का एग्ज़ाम है, कल के लिए ऑल द बेस्ट। तो चलिए, नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।